सीज फायर की स्थिति का पालन शुरू पाया। ईरान इजराइल के बीच में 13 जून से शुरू हुई जंग अब समाप्त हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। दोनों देशों में हालात धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ हैं, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक सवाल अब भी बना है कि इजराइल ने जिस मकसद से जंग शुरू की उसमें कितना कामयाब रहा। इजराइल का दावा था कि ईरान के पास कम से कम 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता है। इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर इसमें कामयाब रहे कि उसको रोक पाए? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कितना नुकसान पहुंचा? क्या ईरान अब परमाणु बम हासिल करने की महत्वाकांक्षा छोड़ चुका है? ये कई सवाल दुनिया के सामने। हर देश के अपने अपने दावे भी हैं और अपने अपने स्पेकुलेशंस हैं, सोच है। इजराइल और अमेरिका अपने मिशन को सफल बताते हैं। वहीं ईरान की ओर से आधिकारिक तौर पर एक बयान सामने आया ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से। इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और यह स्टेटमेंट क्या कहता है ये भी आपको दिखाते हैं। इस बयान में क्या कहा गया है जरा देखिएगा। यह बयान कहता है कि 22 जून को अमेरिकी हमले से परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा। अमेरिकी बंकर बस्टर बमों के हमले काफी असरदार साबित हुए। परमाणु ठिकानों को नुकसान की डिटेल्स अब तक भले ही न आई, लेकिन यह फायदेमंद रहा। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। ईरान ने तकनीक को हासिल करने के लिए काफी मेहनत की है, यह कहा गया। ईरान के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने इसको लेकर लंबा संघर्ष किया, बलिदान दिया। इधर इजराइल ने युद्ध विराम के बाद जो अपना स्टेटमेंट दिया उसमें क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। तो इजराइल की तरफ से कहा गया है कि ईरान का अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर साइट अब इस्तेमाल के लायक नहीं छोड़ा हमने। ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की दावा किया। इजराइल में कई पीढ़ियों तक इसको याद रखेंगे, ऐसा सबक सिखाया। पीएम नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध में साथ देने के लिए आभार भी प्रकट किया। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर से जो वो चाहते हैं और करते हैं श्रेय लिया है। ईरान को चेतावनी दी है और यह भी कहा है कि उनकी बातों को सीरियसली लेना पड़ेगा। 12 दिन के, अब देखिए ट्रंप ने जो कहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। 12 दिन के दौरान ईरान नर्क से गुजर चुका है और इसके कारण उसे परमाणु हथियार बनाने की इच्छा छोड़नी पड़ी। अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम फिर अटैक करेंगे, यह कहा है। इजराइल और अमेरिका दावों के उलट कई मीडिया हाउसेस का यह दावा है कि अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है, बस कुछ ही महीनों के लिए यह पिछड़ता हुआ नजर आया। साथ में यह भी कहा गया कि ईरान ने पहले ही संवर्धित यूरेनियम किसी सुरक्षित स्थान के ऊपर पहुंचा दिया है और इन दावों को फिलहाल पुष्टि के तौर पर हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं आया। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ईरान से जानकारियां सामने आएंगी ये तस्वीर और साफ हो पाएगी कि एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है या किस तरीके की बात है।